जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंप्यूटर का हमारा है लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर में हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट होता क्या है, फ़्लो चार्ट के अंदर सिंबल्स क्या होते हैं और एक सिंपल सा प्रॉब्लम जिसका हमने फ़्लो चार्ट बनाना है वो देखेंगे, वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट हम इम्पोर्टेंस देखेंगे कि फ़्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये हमें हेल्प आउट करता है। तो लेक्चर शुरू करते हैं अपना। जी स्टूडेंट, फ़्लो चार्ट। तो स्टूडेंट फ़्लो चार्ट बेसिकली होता क्या है, अगर हम इसके नाम के ऊपर फोकस करें, फ़्लो किसको शो करता है, सीक्वेंस को शो करता है, और चार्ट किसी भी चीज़ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करने वाली चीज़ को कहते हैं। तो इसका मतलब फ़्लो चार्ट बेसिकली क्या है, एक प्रॉब्लम के अंदर आने वाले जितने भी स्टेप्स हैं उन स्टेप्स को पिक्चर की मदद से शो करता है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी है, अ फ़्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जितने भी स्टेप्स होते हैं उन सब स्टेप्स को अगर हम पिक्चर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो दैट पिक्चर रिप्रेजेंटेशन इज़ कॉल्ड द फ़्लो चार्ट। स्टूडेंट आगे हम बात करते हैं कि फ़्लो चार्ट के अंदर सिंबल का इस्तेमाल कहाँ पर है। स्टूडेंट फ़्लो चार्ट के अंदर हम हर स्टेप को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेसिफिक शेप या सिंबल इस्तेमाल करते हैं। अभी हम एग्जांपल में हम इसको स्टडी करेंगे कि कौन कौन से सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स इन सिंबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एरोज़ का, और ये एरोज़ क्या शो करता है, प्रोसेसिंग को शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये कि सिंबल्स हर स्टेप को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सिंबल को आपस में कनेक्ट कराया जाता है एरोज़ के ज़रिए, और एरोज़ हमारे रिप्रेजेंट करते हैं कि फ़र्दर हर स्टेप में क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही है। जी स्टूडेंट, आगे हमारे पास है कि हम फ़्लो चार्ट इस्तेमाल करते हैं तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फ़ायदे हैं। लेक्चर नंबर 1 में भी मैंने आपको बताया था कि पिक्चर्स स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स, कि पिक्चर्स जो हैं वो अल्फाज से ज़्यादा तासुर रखती हैं। और इसके अलावा हमने प्रोटोटाइप भी पढ़ा था, मतलब ये कि किसी भी चीज़ को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको प्रेजेंट करना, लोगों को समझाना, खुद अंडरस्टैंड करना जो है वो आसान हो जाता है। तो हम इसी फ़्लो चार्ट की कुछ इंपॉर्टेंस जो है वो देखते हैं। इट इज़ यूज़ फॉर सोल्यूशन प्लानिंग, मतलब कि सॉल्यूशन को प्लान करने के लिए भी हम फ़्लो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिकली हम एक स्केच सा बना लेते हैं जो कि लीड करेगा हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ। विजुअलाइजेशन इज़ मोर इफेक्टिव। विजुअलाइजेशन क्या होती है, मतलब किसी भी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, डैट इज़ कॉल्ड द विजुअलाइजेशन। मीन्स कि जो टेक्स्ट की फॉर्म में ना हो, पिक्चर्स की शक्ल में हो, ग्राफिक्स की शक्ल में हो। तो आपको पता है कि ग्राफिक्स या पिक्चर हमेशा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू द टेक्स्ट। एक पिक्चर आपको वो सारा का सारा व्यू दे देती है जो एक या 2 पेजेस पर मुश्तमिल टेक्स्ट आपको नहीं देता। इसके अलावा स्टूडेंट फ़्लो चार्ट की इम्पोर्टेंस में हमारे पास अगला इम्पोर्टेंस क्या है कि लोगों को कम्युनिकेट करना इजी हो जाता है। मतलब ये कि अगर ग्राफिकली किसी भी प्रॉब्लम को आपने शो किया हुआ है, वो एक ही व्यू के अंदर सारी प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्रेस कर देता है। तो स्टूडेंट्स आपने तीनों पॉइंट्स में देखा कि फ़्लो चार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी हद तक हमारी हेल्प आउट करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस को इजी बना देता है। जी स्टूडेंट, एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए हम फ़्लो चार्ट को समझते हैं। फ़्लो चार्ट फॉर वेयरिंग शूज़ विथ सॉक्स। बड़ी छोटी सी डेली लाइफ की एग्जांपल है कि हमने सॉक्स पहननी है, फिर शूज़ पहनने हैं। अगर हम इस प्रॉब्लम के लिए फ़्लो चार्ट बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे। स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी फ़्लो चार्ट्स को हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक ओवल शेप है। ओवल शेप हमेशा स्टार्ट और स्टॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए, स्टार्टिंग और स्टॉप के लिए। अगला प्रोसेस कि हम टेक आउट शूज़ एंड सॉक्स, शूज़ लेंगे और सॉक्स लेंगे, और उसके बाद सॉक्स को वेयर करेंगे और उसके बाद वेयर करेंगे शूज़ को। तो इस तरीके से जो हमारा टास्क था वो ख़त्म हो गया।
तो स्टूडेंट ग्राफिकली या फ्लो चार्ट के ज़रिए किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इस तरीके से फ्लो चार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। डैट इज़ अ वेरी वेरी बेसिक फ्लो चार्ट। अगले लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स और मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने वाले फ्लो चार्ट को भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट बुक से जो आपने करना है, ये फ्लो चार्ट की डेफिनेशन है, सिंबल्स का क्या रोल है फ्लो चार्ट के अंदर। एक जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई वो प्रॉब्लम यहाँ पे आपके बुक पे भी बनी हुई है कि किस तरीके से सॉक्स और शूज़ को वेयर करने के लिए आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। लास्ट में स्टूडेंट कुछ इसकी इम्पोर्टेंस है जो मैंने आपको बताई। फर्स्ट इम्पोर्टेंस, ये इसकी सेकंड इम्पोर्टेंस, ये इसकी थर्ड इम्पोर्टेंस। अगले लेक्चर में फ़्लो चार्ट से रिलेटेड ही हम मज़ीद इसकी डिस्कशन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।